गांव में एक प्रसिद्ध कंजूस सेठ रामलाल रहते थे। उनका नाम सुनते ही लोग चौंक जाते थे, क्योंकि वे पैसे के मामले में बेहद सख्त थे। न तो वे कभी किसी को पैसे उधार देते थे और न ही खुद कभी किसी चीज पर खर्च करते थे। सेठ रामलाल सोचते हुए, पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं एक पैसा भी बचा लूं, तो वो मेरे लिए अनमोल है। सेठ रामलाल के पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन उनकी कंजूसी के कारण कोई भी उनसे दोस्ती नहीं करता था। उनकी पत्नी सुमित्रा उनसे हमेशा कहती रहती थी कि थोड़ा पैसा दूसरों पर खर्च करना भी जरूरी है। सुमित्रा, सेठ जी, हमें कुछ गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनका भी तो सोचिए। सेठ रामलाल, क्यों? जो अपने पैसों का ख्याल नहीं रखता, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सुमित्रा ने सेठ से कहा कि वह मेले में चले, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। फिर भी सुमित्रा अपने बच्चे के साथ मेले में चली गई। मेले में बहुत सारी चहल पहल थी, सभी लोग खुश थे। सुमित्रा ने सोचा कि यदि सेठ भी आते तो उन्हें कितना मजा आता। लेकिन सेठ अपने घर में बैठे रहे, सोचते रहे कि पैसे खर्च करने का क्या फायदा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। बारिश कम हुई और फसल बर्बाद हो गई। गांव के गरीबों को खाने के लिए मुश्किल हो गई। सुमित्रा ने सेठ से कहा कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। सुमित्रा, सेठ जी, हमें कुछ अनाज दान करना चाहिए। सेठ रामलाल गुस्से में, नहीं, मुझे क्यों देना चाहिए? मुझे अपनी मेहनत की कमाई की चिंता है। परंतु सुमित्रा ने गरीबों की मदद करने का फैसला किया और अपने कुछ गहने बेचकर अनाज खरीदा। सेठ रामलाल ने इसे देखकर सोचा कि वह कितना गलत कर रहा है। सेठ रामलाल खुद से, अगर मेरी पत्नी गरीबों की मदद कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए। उस रात सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि वह भी गरीबों के लिए अनाज खरीदना चाहता है। उन्होंने गांव के गरीबों को अनाज बांटा। लोगों ने सेठ की तारीफ की और उनकी कंजूसी को भूल गए। धीरे धीरे सेठ की कंजूसी कम हुई और वह गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए। उन्होंने समझ लिया कि पैसा बटोरने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की मदद करना।